आज हम आपको 77% मुस्लिम वोट वाली सीट संभल पर लेकर चलेंगे। यहां की पॉलिटिक्स बड़ी हैरान करने वाली है। लोग नाराज भी समाजवादी पार्टी के विधायक से हैं, लेकिन बटन फिर भी साइकिल का ही दबाने वाले हैं। यहां डर वाली पॉलिटिक्स हावी हो रही है। मोदी योगी का डर दिखाकर वोट मांगा जा रहा है। मायावती और असदुद्दीन ओवैसी के कैंडिडेट्स भी यहां मुस्लिम वोट बांटने में लगे हुए हैं। इसलिए बीजेपी भी जीत का ख्वाब देख रही है। संभल का ये दंगल बड़ा दिलचस्प है, देखिए रिपोर्ट। दोस्तों, एनआरसी अभी हमारे लिए आ रही है, कल को दलितों के लिए तैयार है इनके पास। कल को दलितों को भी, तुम्हें हिंदू नहीं मानते लोग। जिस संभल विधानसभा में 77% मुसलमान है, वहां पर भी बीएसपी के प्रत्याशी हाजी शकील अहमद 33% हिंदुओं को बांटने की कोशिश में लगे हुए हैं। शकील अहमद दलितों का वोट लेने के लिए ये झूठा दावा कर रहे हैं कि बीजेपी दलितों के खिलाफ एनआरसी लागू करने वाली है। ये दलितों के साथ शकील अहमद का एक साइकोलॉजिकल गेम है, जिसमें वो पहले दलितों को डराते हैं। जब डर पैदा होता है तो सुरक्षा भी चाहिए। तो हाजी शकील कहते हैं कि सुरक्षा बहन जी देंगी, और इसलिए बहन जी को सीएम बनाने के लिए हाथी पर बटन दबाना है। हाजी शकील सीधे सीधे मजहबी अकीदे का हवाला देकर वोट मांग रहे हैं, और इसलिए वो सबके निशाने पर आ गए हैं। बहन जी को बनाओगे बचाओगे तो संविधान बचेगा। दोस्तों, एनआरसी अभी हमारे लिए आ रही है, कल को दलितों के लिए तैयार है इनके पास। कल को दलितों को भी, तुम्हें हिंदू नहीं मानते लोग, और वो भी नहीं भाई। आप मंदिरों की मुखालफत नहीं करते, मंदिरों में नहीं जाते, आप भीम वाले हो और हम अल्लाह वाले हैं। ये फर्क है, कोई बड़ी बात नहीं। आप एक को मानते हैं, हम भी एक को मानते हैं, और वो जो अनेक को मानते हैं वो लोग। आपसे मैं ये अपील कर रहा हूँ कि हाथी के सामने वाला बटन दबाकर बहन जी के हाथों को मजबूत कीजिए। हम तो भीम को मानते हैं, जय भीम को मानते हैं बस। वो हिंदू नहीं है वो। अरे यार, हिंदू मानते तो मंदिरों में जान देते वो नहीं। अब बताओ, एक भी कमेटी में देते हैं और नहीं जाते हैं, दोनों में तो अंतर है ना। पानी पीने नहीं दे रहा, घोड़ों पे चढ़ने नहीं दे रहा, उन्हें बेचारों को तो हिंदू कहाँ से मान लेंगे उन्हें। वो हिंदू हैं कि नहीं है वो बताइए। आपने कैसे डिसाइड कर दिया कि वो हिंदू हैं? देखिए, वो भीम को मानने वाले हैं, वो अलग मजहब है। शकील अहमद ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, और उनका मुकाबला संभल से 6 बार विधायक रह चुके इकबाल महमूद से है। साल 1991 में इकबाल महमूद ने जनता पार्टी से ये सीट जीत ली थी। साल 1993 में संभल सीट बीजेपी ने जीत ली। साल 1996 में इकबाल महमूद को समाजवादी पार्टी से टिकट मिला, और इसके बाद से अब तक लगातार 5 बार संभल सीट पर समाजवादी पार्टी को इकबाल महमूद ने जीत दिलवाई है। ये समाजवादी पार्टी का सबसे मजबूत गढ़ है। मंदिर की लहर में भी यहां बीजेपी नहीं जीती, मोदी की लहर में भी यहां बीजेपी नहीं जीती, और साल 1996, साल 2002, साल 2007, साल 2012 और साल 2017 के असेंबली इलेक्शन में भी यहां पर इकबाल महमूद ही जीते। यहां पर 77% मुसलमान हैं, इसलिए यहां पर बीजेपी के जीतने की गुंजाइश तभी है जब मुसलमान वोट बंट जाए। साल 1993 में ऐसा ही हुआ। जब मुस्लिम प्रत्याशियों में मुसलमान बंट गए, तब 1993 में संभल में पहली बार बीजेपी के सत्य प्रकाश को जीत मिली। इस इलाके में शफीकुर रहमान की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वो अपने दम पर 50,000 से ज्यादा वोट हासिल कर सकते हैं। यही वजह थी कि जब शफीकुर रहमान के पोते ने ओवैसी की पार्टी एआईएमएम से चुनाव लड़ा, तब 60,000 के करीब वोट हासिल किए। अब शकील अहमद की जीत पक्की करने के लिए हिंदू वोट की ताकत हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि इकबाल महमूद को हराना है। संभल में 2.5 लाख मुस्लिम वोटर हैं, 48,000 दलित वोटर हैं, 9,000 जाट वोटर हैं, और 5,000 यादव वोटर्स हैं। दरअसल इस 2.5 लाख के बड़े मुस्लिम वोट बैंक पर कई पार्टियों का दावा है। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और एआईएमआईएम। बगम साहब, कौन जीत रहा है यहाँ से? समाजवादी। क्यों ऐसा? काम तो बता रहे हैं लोग, कुछ हुआ नहीं यहाँ पे। काम जिन लोगों के लिए ना हुआ है, या हुआ या नहीं हुआ, पार्टी जो है पार्टी बढ़िया है, पार्टी के हिसाब से वोट दिया जा रहा है। कोई नवाब साहब को नहीं दिया जा रहा है, न किसी को दिया जा रहा है। वोट अखिलेश के लिए जा रहा है। ओवैसी साहब पे गोली चल गई, तो ओवैसी साहब को चल गई तो वो तो भाई राजनीति है इनके, तो ये तो अपना गोली चलवा भी ले, कुछ भी करा लेंगे ये लोग। तो 6 बार विधायक रहे, मंत्री है, तो कुछ नहीं करा इन्होंने।
यहाँ तो अखिलेश के मुंह पे आदमी हटाओ किसको दें वोट, मुस्लिम है उसको वोट दे देते, बस यही कहना। और मुस्लिम है इसकी वजह से जीत जाते हैं। हाँ, वो राजनीति चलाते हैं मुस्लिम को उस पर। लेकिन मायावती खुद को 48,000 दलित वोटों का भी दावेदार मानती हैं। अब अगर ये 48,000 वोट हाजी शकील अहमद की तरफ शिफ्ट हो जाए तो यहां समाजवादी पार्टी को चुनाव हराया जा सकता है। दरअसल मायावती विनिंग कॉम्बिनेशन बनाने में बहुत माहिर है। बीएसपी गैर जाटो बिरादरी का कैंडिडेट खड़ा करती है। इस तरह गैर जाटो कैंडिडेट की जाति का वोट बैंक और जाटो वोट बैंक एक साथ मिलकर विनिंग कॉम्बिनेशन बनाते हैं। अब दरअसल मायावती को उम्मीद यह है कि हाजी शकील अहमद को संभल से मुस्लिम वोट का एक बड़ा हिस्सा मिलेगा और जब वो वोट दलित वोट के साथ जुड़ेगा तो यहां समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट की हार हो सकती है। यही सब समझबूझकर बीएसपी ने हाजी शकील अहमद को संभल से टिकट दिया है। सारे ओपिनियन पोल्स भले ही ये कहें कि मायावती कहीं रेस में नहीं है, मायावती का वोट शेयर कम हो रहा है, लेकिन मायावती की राजनीति ने हमेशा लोगों को चौंकाया है। मायावती को कभी कम नहीं आंका जा सकता और ये बात संभल की विधानसभा सीट पर नजर भी आ रही है। संभल की सीट पर ओवैसी का फैक्टर भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। साल 2017 के चुनाव में एआईएमआईएम दूसरे नंबर पर रही थी। 2017 में यहां समाजवादी पार्टी के इकबाल महमूद को 79,248 वोट मिले थे। एआईएमआईएम के जियाउर रहमान बर्क को यहां पर 60,426 वोट मिले थे। बीजेपी के डॉक्टर अरविंद गुप्ता यहां 59,976 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर थे और बीएसपी के रफातुल्ला को यहां 2017 में 36,705 वोट मिले थे। ओवैसी की पार्टी को यहां 2017 में 60,000 से ज्यादा वोट इसलिए मिला क्योंकि एआईएमआईएम ने यहां जियाउर रहमान बर्क को चुनावी मैदान में उतारा था, जो समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क के पोते हैं। संभल के इस पूरे इलाके में शफीकुर रहमान बर्क का काफी ज्यादा प्रभाव है। शफीकुर रहमान बर्क मुस्लिम कट्टरपंथ की राजनीति के लिए पूरे सूबे में प्रसिद्ध हैं। शफीकुर रहमान 3 तलाक के खिलाफ लाए कानून का विरोध करते हैं। उन पर तालिबान के समर्थन में बयान देने का आरोप लगता है। शफीकुर रहमान लड़कियों की शादी की उम्र 21 साल करने पर भी विवादित बयान देते हैं और वंदे मातरम के पाठ के दौरान संसद से उठकर चल देते हैं। बर्क वंदे मातरम का भी विरोध करते हैं। दरअसल शकील अहमद पहले इकबाल महमूद के साथ ही चुनाव प्रचार किया करते थे और जिले में दोनों मिलकर समाजवादी पार्टी को मजबूत किया करते थे। लेकिन साल 2017 में समाजवादी पार्टी ने चेयरमैन के चुनाव में शकील अहमद की पत्नी को टिकट नहीं दिया। नाराज शकील अहमद ने निर्दलीय ही अपनी पत्नी को चुनाव जितवा दिया। अब बीएसपी ने काफी सोच समझकर संभल से शकील अहमद को अपना प्रत्याशी बनाया है। संभल जिले में 4 विधानसभा सीटें हैं: बिलारी, चंदौसी, असमोली, संभल। साल 2012 के चुनाव में यहां 4 सीटें एसपी ने जीती थी, लेकिन साल 2017 के चुनाव में यहां एसपी और बीजेपी ने 2-2 सीटें जीती थी। ओवैसी की सभाओं में भी यहां पर भीड़ उमड़ती रही है। असदुद्दीन ओवैसी संभल में सितंबर से अब तक 3 बार सभाएं कर चुके हैं। 8 फरवरी को ओवैसी की संभल में सभा है। 77% मुस्लिम वाली सीट संभल पर ओवैसी के प्रत्याशी हैं और 33% मुस्लिम वाली सीट असमौली पर भी ओवैसी के प्रत्याशी हैं। अब संभल से 6 बार के विधायक इकबाल महसूद के सामने ओवैसी भी बड़ी चुनौती है, इसलिए वो लगातार ओवैसी को टारगेट कर रहे हैं। उनका एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें वो ओवैसी को बीजेपी की बी टीम बता रहे थे। एमआईएम का मतलब क्या हुआ? इत्तेहादुल मुस्लिम का मतलब क्या हुआ? जो मुसलमानों को इत्तेहाद करो, तो ये इत्तेहाद तो आप कौम के उसमें करना चाहिए, सियासत में नहीं करना चाहिए। ये आजम खान को जेल में डाल दिया इन्होंने, आजम खान के खिलाफ बोले। वो वैसे को कोई न डालते हैं, वो तो इतना बुरा बदला वो है बोले है, क्यों न डालते हैं? तुम बताओ। बोले मिला हुआ। नोट करने वाली बात यह है कि इकबाल महसूद की जुबान पर सबसे ज्यादा ओवैसी का इनाम है। इसका मतलब कहीं ना कहीं उनको डर भी ओवैसी के प्रत्याशियों से ही है।